इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की एलिना वॉकर को देखते हैं जिसे पानी के अंदर होश आता है और वो जल्दी से तैरकर बाहर निकलते हुए एक आइलैंड पर आती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है और यहाँ पर वो आई कैसे। तभी उसे अपने हाथ में एक माइक्रो चिप दिखती है और उसे वो निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। तभी एलिना और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पास एक ऐसा बर्ड आता है जो कई हजार साल पहले ही विलुप्त हो चुका है और उस बर्ड का नाम डोडो है। पर तभी एक आदमी उस डोडो पर अटैक कर देता और कहता है कि वो उसका डिनर है। एलिना उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि इतने हजार सालों से ऐसे कोई बर्ड को देखा नहीं गया और वो उसे डिनर में खाना चाहता है। इससे वो आदमी समझ जाता है कि एलिना अभी यहाँ नई आई है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाकर सब समझाने की कहता है। अब वो आदमी अपना नाम बॉब बताता है और बताता है कि वो यहाँ पर 1940 में टेलीपोर्ट हो गया था जब वो एक वॉर के बीच में था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एलिना वहाँ पर आई है। अब एलिना देखती है कि इस आइलैंड पर हर वो क्रिएचर है जो कई साल पहले गायब हो चुके थे। तभी उसे एक घायल डायनासोर दिखता है। बॉब उसे मारने की कहता है जिससे उसका दर्द खत्म हो सके, पर एलिना नहीं चाहती थी कि इतना रेयर क्रिएचर ऐसे मरे, इसीलिए वो बॉब की मदद से उसका लगा तीर निकालती है और उसकी चोट पर पट्टी भी करती है, जिससे अब वो डायनासोर चलने लायक हो गया था। बॉब उससे पूछता है कि वो इसके बारे में इतना कुछ कैसे जानती है, जिस पर एलिना बताती है कि ये उसका काम है। वो अपनी दुनिया में ऐसे ही क्रिएचर के फॉसिल को ढूंढा करती थी। लेकिन वो दोनों आगे कोई बात करते इससे पहले डायनासोर के ऊपर बैठी एक लेडी बॉब को काफी बुरी तरह से मार देती है और अब वो एलिना को मारने के लिए उसका पीछा करने लगी थी। तभी एलिना गिर जाती है और गिरते हुए वो एक विलेज में आ जाती है जहाँ कई सारे सोल्जर्स उस विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और हर आदमी को मार रहे होते हैं, साथ ही बच्चों और औरतों को भी स्लेव बना रहे थे। तभी एक रैप्टर एलिना पर अटैक कर देता है, पर वो एक चमकती हुई शील्ड लेती है और उस रैप्टर को काफी तकलीफ होती है, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। एलिना को ये सब करते हुए वहाँ पर एक आदमी देखता है और वो समझ जाता है कि एलिना उन क्रिएचर के बारे में काफी कुछ जानती है, इसीलिए वो अपने सोल्जर से एलिना को ना मारने की कहता है। तो वो सोल्जर उसे सिर्फ बेहोश कर देते हैं। कुछ घंटों के बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने एलमेंट को देखती है जो कि इंग्लैंड के लिए साइंटिस्ट था और एक दिन उसने भी अपने आप को इस आइलैंड पर पाया। एलमेंट बताता है कि यहाँ के लोग इस आइलैंड को मरने के बाद की दुनिया समझते हैं, पर उसे ऐसा नहीं लगता। फिर एलमेंट एलिना को एक केज दिखाता है जहाँ कई सारे रैप्टर भूख से पागल हो रहे थे और एलिमेंट एलिना से उन क्रिएचर को समझने में उसकी मदद करने की कहता है, क्योंकि एलिना उन सभी क्रिएचर के बारे में उनसे काफी ज्यादा जानती थी। पर उसे उन क्रिएचर को रखने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और ना ही जिस तरह से वो इंसानों को रखते थे, इसीलिए एलिना उनकी मदद करने से मना कर देती है। लेकिन जब एलिमेंट जबरदस्ती करने लगता है तो एलिना एलिमेंट को मुक्का मारकर वहाँ से भागने लगी थी। वो काफी ज्यादा तेज भागती है जिसकी वजह से उसे कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था, पर तभी जनरल नर्वा एलिना का रास्ता बंद कर देता है और उसे रोक लेता है, जिसके बाद उसे भी उस केज में डाल दिया जाता है जहाँ पर सिर्फ वो लोग रहते हैं जो बात नहीं मानते। उस केज में एलिना का जेमी नाम का एक दोस्त बनता है जो एक वॉर से यहाँ पर आया था। जेमी उससे ज्यादा चिंता न करने की कहता है क्योंकि यहाँ इतना भी कुछ बुरा नहीं होता। लेकिन तभी एलमेंट वहाँ पर आता और एलिना से बदला लेने की कहता है। एलमेंट यहाँ पर जेमी को एक डायनासोर के सामने डाल देता और वो डायनासोर जेमी को एलिना के सामने ही खा गया था। उस रात जनरल नर्वा एलिना को अपने पास बुलाता है और नर्वा एलिना को बताता है कि वो रोमन एम्पायर में था जब वो यहाँ पर आ गया और एलिना नर्वा के टाइम से 2 सेंचुरी बाद की है। ये जानकर नर्वा काफी हैरान होता है और सोचता है कि एलिना उसके काफी काम आ सकती है, इसीलिए वो उसे मारता नहीं। फिर नर्वा एलिना को एक आर्टिफैक्ट दिखाता और बताता है कि इसी तरह के यहाँ 2 आर्टिफैक्ट और भी हैं और अगर वो उन तीनों को मिला देते हैं तो वो वापस से घर जा पाएंगे। नर्वा उसे अपना प्लान बता ही रहा होता है कि तभी एलिना उसकी वाइन में जहर डाल देती है जो उसे एक सांप से मिला था, जिससे नर्वा कुछ घंटों के लिए पैरालाइज हो सकता है और तभी नर्वा उस वाइन को पी भी लेता है जिससे वो वहीं पर पैरालाइज होकर गिर गया था। अब एलिना नर्वा के हाथ से उस आर्टिफैक्ट को ले लेती है और वहां से भाग जाती है। जाते हुए वो सभी टेंट के आसपास कई सारे मीट के टुकड़े भी डाल देती है और उन भूखे डायनासोर का केव ओपन करने वाली थी। लेकिन तभी एलमेंट अपने लोगों के साथ वहां पर आ जाता और एलिना को रोक लेता है, पर इस बार एलिना फाइट करती है और केव ओपन करने में कामयाब भी रहती है। अब वो रैप्टर सभी इंसानों को मारने लगते हैं। उनमें से एक एलिना पर भी अटैक करता है, पर तभी वो डायनासोर बीच में आ जाता है जिसकी एलिना ने जान बचाई थी। लेकिन सब प्लान के हिसाब से नहीं जाता क्योंकि जनरल टाइम से पहले ठीक हो गया था और वहीं एलिना उस डायनासोर पर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो जनरल एलिना को भाला मार देता है। हालांकि फिर भी एलिना वहां से भागने में कामयाब रहती है। अब जनरल कहता है कि वो किसी भी जगह से एलिना को ढूंढेगा और उससे वो आर्टिफैक्ट लेकर उसके भी टाइम पर कब्जा कर लेगा। वहीं एलिना काफी मुश्किल से उस भाले को निकालती है, लेकिन अब वो काफी कमजोर हो चुकी थी और रास्ते में ही गिर जाती है। तभी कुछ लोग एलिना को पकड़ने वाले होते हैं, पर एक इंसान वहां पर आता है और वो उन लोगों को मारकर उसे बचा लेता है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो खाने के लिए शिकार करती है, पर जो थोड़ा बहुत खाना वो खाने के लिए इकट्ठा करती है उसे भी अपने पेट्स को खिला देती है। लेकिन तभी उनके कुछ खतरनाक डायनासोर अटैक कर देते हैं।
एलिना उनसे बचने के लिए भागने लगती है, पर वो एक गड्ढे में गिर गई थी। वहाँ पर उसकी मुसीबतें खत्म नहीं होती, क्योंकि एक काफी बड़ा टाइगर वहाँ एलिना को खाने के लिए तैयार था। पर वो टाइगर कुछ कर पाता इससे पहले वहाँ पर वही आदमी आता है जिसने एलिना को पहले भी बचाया था। तभी वो आदमी उस टाइगर को मार देता है। अब एलिना को पता चलता है कि वो आदमी नहीं, वो एक लेडी है जिसका नाम नाइन है और वो चीन डायनेस्टी की एक वॉरियर है। नाइन उसे बताती है कि उसे यहाँ पर कोई काम करना है और एलिना भी उसके साथ ही जाने लगती है। फिर वो दोनों साथ बैठकर फिश खाते हैं जो नाइन ने पकड़ी थी। वो बताती है कि यहाँ हर इंसान के हाथ पर माइक्रोचिप है और किसी को नहीं पता कि ये क्यों है। फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं और उन्हें एक गेट दिखता है। एलिना उस गेट को उस आर्टिफैक्ट की मदद से खोल लेती है जो उसने जनरल नर्वा से छीना था। फिर वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर कई सारे स्पाइडर अटैक कर देते हैं, पर उन्हें मारना उनके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन फिर एक काफी बड़े बॉस स्पाइडर उनके ऊपर अटैक कर देती है। नायन उसे मारने की काफी कोशिश करती है, पर वो उसे मार नहीं पा रही थी। तभी एलिना देखती है कि छोटी स्पाइडर का खाना ब्लू कलर का लिक्विड है, तो एलिना उस बॉस स्पाइडर को मारती है, जिससे सभी छोटी स्पाइडर बॉस स्पाइडर को खाने लगती है और इसी से वो बॉस स्पाइडर मारी जाती है। और जैसे गेम में बॉस विलेन के मरने से लूट मिलती है, उसी तरह उसके सामने भी एक बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर एक गन रखी हुई थी। एलिना उस गन को ट्राई करती है और वो गन इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि इससे सामने की दीवार टूट जाती है और केव में एक होल हो गया था। अब ये देखकर नाइन काफी खुश होती है और सोचती है कि वो वापस अपनी टीम बनाकर जनरल नर्वा पर अटैक कर सकते हैं। फिर नाइन एलिना के साथ बाहर आती है, पर वो दोनों बाहर आते ही देखते हैं कि उनके ऊपर कई सारे लोग निशाना लगाकर खड़े हैं। तभी उन लोगों का लीडर जॉन सामने आता है और हमें पता चलता है कि जॉन और नाइन एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर काफी टाइम से रहते हैं और जनरल नर्वा ने ही उन दोनों की फैमिली को मारा था। इसीलिए जॉन और नाइन ने साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया जिससे वो नर्वा से बदला ले सके। वो दोनों जनरल नर्वा से वॉर जीत भी जाते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर नाइन का एक साथी उन्हें धोखा दे गया, जिसकी वजह से वो हार गए। उसी दिन से नाइन और जॉन दुश्मन बन गए, क्योंकि जॉन नाइन को उसकी हार की वजह मानता है और जॉन उसे मारना चाहता था। लेकिन तभी उसकी बेटी बीच में आ जाती है और नाइन को ना मारने की कहती है। अब जॉन भी अपनी बेटी की बात मान लेता है और वो नाइन और एलिना को अपने विलेज में ले जाने लगता है। जाते हुए नाइन जॉन को वापस उसके साथ मिलकर वॉर करने की कहती है, क्योंकि इस बार उनके पास एक खास वेपन है जिससे वो जनरल नर्वा को हरा सकते हैं। अब वो सभी बाकी के इंपॉर्टेंट लोगों के साथ नर्वा के साथ वॉर के बारे में बात करने जाते हैं। वहीं एलिना एक रूम में कुछ अजीब आवाज सुनती है, तो वो देखने जाती है और उसे पता चलता है कि कई लोग बीमार हैं और वो सही भी नहीं हो रहे थे। साथ ही लोग लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं। तभी वहाँ पर जॉन और नाइन आते हैं और यहाँ पर एलिना को पता चलता है कि जॉन ने वॉर का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने विलेज के बीमार लोगों का ख्याल रखना है। एलिना जॉन से पूछती है कि वो इन बीमार लोगों का इलाज कैसे करता है, जिस पर जॉन बताता है कि पास ही ब्लू फ्लावर उगते थे, जिससे इस तरह की बीमारी का अच्छा इलाज हो जाता था। लेकिन कुछ टाइम पहले एक काफी बड़ी बर्ड मॉन्स्टर वहाँ पर आई और सभी ब्लू फ्लावर को खा गई, जिसकी वजह से अब उन्हें बीमारी की सही दवा नहीं मिल रही। पर जॉन कहता है कि उस बर्ड ने अंडे दिए जो कि ब्लू निकले, जबकि पहले अंडे व्हाइट ही होते थे। एलिना बताती है कि उस ब्लू फ्लावर की सारी प्रॉपर्टी अंडे में चली गई होगी, जिसकी वजह से वो ब्लू हो गए। एलिना बताती है कि अगर वो अंडे ले आते हैं तो वो इन बीमार लोगों के लिए दवाइयां बना सकते हैं। अब जॉन, एलिना, नाइने और एलिसी निकल जाते हैं उन अंडों को ढूंढने के लिए। रास्ते में एलिसी एलिना को तीर चलाना सिखाती है, जिससे वो अपने आप को खतरनाक सिचुएशन से बचा सके। और रास्ते में ही उन्हें पता चलता है कि एलिसी को भी वही बीमारी है, लेकिन उसने कभी अपने फादर जॉन को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि जॉन हमेशा से ही उसे काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करता है और अगर जॉन को इस बीमारी के बारे में पता चल गया तो वो एलिसी को इस मिशन पर कभी नहीं आने देता। अब जॉन और नाइने अकेले ही आगे जाते हैं और एलिना पीछे ही रहकर एलिसी का ख्याल रखती है। जॉन और नाइने पहाड़ चढ़कर बर्ड के अंडों तक पहुंच जाते हैं और बिना बर्ड को पता लगे अंडे ले भी लेते हैं और फिर वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन कुछ बर्ड फिर भी उनके ऊपर अटैक कर देती है। हालांकि वो उनसे बच जाते हैं और जल्दी एलिना को वो अंडा दे देते हैं। फिर एलिना उस अंडे से लिक्विड छटा देती है, जिससे तुरंत ही एलिसी ठीक हो गई थी। अब इससे जॉन काफी खुश होता है और नाइने के साथ जनरल नर्वा से वॉर करने के लिए मान जाता है। तभी सामने से उन्हें जनरल नर्वा की काफी घायल स्लेव दिखती है और उसके पीछे एक सोल्जर भी पड़ा था, पर उस सोल्जर को वो मार देते हैं। एलिना उस स्लेव के पास जाती है, पर वो पहले से ही इतनी ज्यादा घायल थी कि वो उसके हाथ में ही मर जाती है। ये देखकर एलिना को काफी बुरा लगता है और वो तय करती है कि वो जल्दी जनरल नर्वा का शासन खत्म करके रहेगी। इस काम में जॉन, नाइने और एलिसी भी उसका साथ देने की कहते हैं। अब वो प्लान बनाते हैं कि एलिसी को सोल्जर और एलिना को स्लेव बनाकर भेजेंगे, जिससे वो अंदर से माइन को खत्म कर पाएंगे। लेकिन उनका प्लान काम नहीं करता और वो दोनों काफी जल्दी पकड़े जाते हैं। अब एलिसी को एलिना की आंखों के सामने ही उसे 2 डायनासोर के सामने मरने के लिए भेज देते हैं, लेकिन एलिसी अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और वो दोनों डायनासोर आपस में ही एक दूसरे को मार देते हैं। अब एलिसी और एलिना को जेल में डाल दिया जाता है और एलिना कुछ फायर क्रिएचर की मदद से अपनी और एलिसी की हथकड़ी खोल लेती है और जल्दी से एलिसी बाकी सभी स्लेव्स की भी हथकड़ियां खोल देती है और वो सभी मिलकर सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं
और वो सभी जीत भी जाते हैं। जॉन और नाइने उन स्लेव को आज़ाद रहने की कहते हैं और बताते हैं कि अब वो जहाँ चाहे जा सकते हैं, लेकिन वो स्लेव्स कहीं भी जाने से मना कर रहे थे और उनकी मदद करके बाकी की माइन से भी लोगों को आज़ाद करने की कहते हैं। तभी एलिना देखती है कि उसके ऊपर कोई अटैक करने आ रहा है, पर वो उसके ऊपर अपना तीर तान देती है। अब वो आदमी अपनी जान की भीख मांगने लगा था, लेकिन जैसे ही एलिना उसे ना मारने की कहती है वो वहाँ से भाग गया था और वो उसे रोक भी नहीं पाती। उसी रात वो सभी स्लेव्स को फाइट करने की ट्रेनिंग देते हैं और दूसरी तरफ वो सोल्जर जिसे एलिना मार नहीं पाई थी, वो जनरल नर्वा को माइन पर अटैक के बारे में बता देते हैं और साथ ही उनके विलेज की लोकेशन भी बता देता है, जिसके तुरंत बाद ही जनरल नर्वा उनके विलेज पर अटैक कर देता है और वहाँ के सभी लोग किसी सेफ जगह पर जाने लगते हैं और वहीं नाइने अकेले ही जनरल नर्वा से फाइट करती है। नाइने नर्वा से ज्यादा स्ट्रांग थी और उसकी स्किल्स भी उससे काफी अच्छी थी, लेकिन तभी एलिमेंट पीछे से नाइने पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, जिससे नाइने वहीं पर गिर जाती है। जनरल नर्वा नाइने को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है, जिससे वो नाइने से इन्फॉर्मेशन ले सके। एलिना नाइने को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर जॉन उसे रोक देता है क्योंकि पहले उन्हें अपना ग्रुप बचाना चाहिए और वो नाइने को तो बाद में भी बचा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जनरल नर्वा नाइने के पास जाता है और उससे वो कुछ चीजें पूछता है, लेकिन नाइने उन्हें कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर रही थी। कुछ देर के बाद एलिमेंट भी नाइने के पास आता और हमें पता चलता है कि एलिमेंट वही नाइने का साथी है जिसने उसे धोखा दिया था। फिर एलिमेंट उसे ऑफर देता है, पर ऑफर के रिप्लाई में नाइने एलिमेंट के मुंह पर थूक देती है। वहीं इधर जॉन कोई भी प्लान नहीं बना पा रहा था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जनरल नर्वा तक कैसे पहुंचा जाए। तभी एक आदमी आता है और वो बताता है कि वो पिछले काफी टाइम से एक बॉम्ब बना रहा था जो अब बनकर तैयार हो चुका है, जिससे वो पैलेस के गेट को तोड़ सकते हैं और अपने सभी लोगों के साथ अंदर पहुंच सकते हैं। अब वहीं एलिना एक लिजार्ड एनिमल के साथ पैलेस के सामने पहुंच जाती है और बॉम्ब को लगा देती है। तभी एलिना सामने नाइने को देखती है और उसे बचाने पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां पर जनरल नर्वा आ जाता है और उसके साथ ही कई सारे सोल्जर्स भी थे। अब नर्वा एलिना को हार मान लेने की कहता है, लेकिन एलिना कहती है कि अब उन्हें नहीं बल्कि नर्वा को हार मानने की जरूरत है। तभी पीछे जॉन आकर सभी बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। अब जॉन के लोग पूरे पैलेस पर अटैक कर देते हैं और जॉन नर्वा से फाइट करता है, पर नर्वा जॉन से काफी स्ट्रांग था, जिसकी वजह से वो जॉन के पीठ में स्वॉर्ड मार देता है। इसके बाद वो एलिना को मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी जॉन एक बचे हुए बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे नर्वा के साथ साथ जॉन भी मारा जाता है। अब जॉन के मरने के बाद हम देखते हैं कि वो अपनी मरी हुई वाइफ और बच्चे के साथ काफी खुश था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।